हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि बोगनविलिया के कटिंग को हम कैसे लगा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये कटिंग से ही उगाया हुआ प्लांट है और देखिए ये कितना शानदार हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोगनविलिया के कटिंग को हम कैसे बहुत अच्छे से प्रोपेगेट कर सकते हैं उसको, या ब्रांचेस को हम किस तरीके से लगाएं कि वो प्रॉपर लग जाए। और वो बहुत इजी प्रोसेस होता है दोस्तों। बोगनविलिया को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बोगनविलिया की 5-6 कटिंग ले लेंगे और एटलीस्ट वो पेंसिल के साइज़ का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा पतली कटिंग का भी सिलेक्शन नहीं करना है। तो ध्यान देना है कि पेंसिल के साइज़ का हो, उसका थिकनेस, मोटाई पेंसिल के साइज़ की कटिंग हो और 10 से 12 इंच की कटिंग हम ले लेंगे। और उसकी आपको जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं सेम वैसी ही कटिंग करना है और उसके सारे पत्तियों को हटा देना है। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि उसकी कटिंग जब हम करेंगे तो उसके नीचे की साइड हम क्रॉस कटिंग करेंगे और ऊपर से सेम कटिंग रहने देंगे। नीचे की साइड जब हम क्रॉस कटिंग करते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाती है जहाँ से जड़ें निकल जाती हैं। और आप देख सकते हैं वैसे ही कटिंग आपको लेनी है पेंसिल के साइज़ की। 5 से 6 कटिंग लेनी है। एक कटिंग कभी भी नहीं लगाएं, चूँकि कभी भी कटिंग के लगाने का जो रेशियो होता है ना, वो सक्सेस रेशियो 100% नहीं होता है। तो अगर आप एक कटिंग लगाएंगे और वो मर जाएगा तो फिर वेस्ट होगा। इसलिए 4-5 कटिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें से 2-3 कटिंग हमारा चल जाता है। 50-60% रेशियो मान के चलिए रहता है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान दे लेना है कि पेंसिल के साइज़ की कटिंग लेनी है, उसकी सारी पत्तियों को रिमूव करना है और नीचे से हम थोड़ा सा उसकी स्लाइड करके काटेंगे कि लंबी हो जाए। उसके बाद उसके लिए हमको मिट्टी तैयार कर लेना है। तो मैं इसको पॉट में लगा रहा हूँ, आप चाहे तो ज़मीन में भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगी। तो पॉट में लगाने के लिए मैंने सॉइल मिक्स तैयार किया है। पहले तो सबसे पहले मैंने 6 इंच का पॉट ले लिया है। 6 इंच के पॉट में नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए बहुत सारी खपरे की टुकड़े अंदर नीचे रख दिया है, जिससे वेट भी रहेगा और वो उसके ड्रेनेज बंद भी नहीं होंगे। तो ये काम कर लेना। उसके बाद जो मैंने मिट्टी तैयार किया है उसमें राइस हस्क लिया है, थोड़े से कोकोपीट लिए हैं और वर्मी कंपोस्ट लिया है। बहुत कम गार्डन सॉइल का यूज़ किया है। उन सभी के मिक्सचर को अच्छे से तैयार करके मैंने एक 6 इंच के पॉट में डाल दिया है। और अब ध्यान देना है कि जो हमने कटिंग काटा है, तो कटिंग काटने के टाइम में जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसको हमको गमले के नीचे लगाना है। मीन्स कि उसको गमले के अंदर में लगाना। जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कटिंग करें लगाने से पहले तो ध्यान दे दें, नीचे वाले पोर्शन को गमले के अंदर रखना है, मिट्टी में लगाना है और ऊपर वाले पोर्शन को हम ऊपर में रखेंगे। और जिस तरह से गमले में लगाया उसी तरह से लगा करके उसको रख देंगे और उसमें पानी डाल करके उसको शेड वाले एरिया में रख देंगे। 15 से 20 दिनों के बाद देखेंगे ना, आपको इस टाइप का रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल आई हैं। 15-20 दिनों के बाद उसमें पत्तियां निकल आती हैं। तो जब 15-20 दिनों के बाद पत्तियां निकल आएँ तो फिर उसको आप धूप में ला करके रख सकते हैं और उसमें डेली आप वाटरिंग करेंगे। इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपकी कटिंग के लगने की, चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब उस 15-20 दिनों के बाद उसके बाद आप उस पॉट को धूप में रखिए। ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये 40 से 50 दिनों का रिज़ल्ट है। 40 से 50 दिनों के बाद कटिंग इस टाइप के रिज़ल्ट आ जाएंगे आपके पास। तो उसको आप सेपरेट करके 1 बाय 1 करके आप पॉट में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं या फिर आप उसको कहीं पे भी लगा लीजिए। ये आपका कटिंग तैयार है। तो इस तरह से आप लगाइए, आपकी कटिंग कभी नहीं मिलेंगे मरेंगे। आप सभी को पता है बोगनविलिया हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। उसमें कम वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा फ्लावर खिलेगा
और उसको आप फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए होता है अगर बोगनविलिया में, तो हम सबको पता है कि फ्लावरिंग वाले प्लांट को धूप में रखना ज़रूरी है। सेम ऐसी बोगनविलिया को भी अगर आपको बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको धूप में रखना पड़ेगा और वाटरिंग कम करना पड़ेगा। जब मिट्टी ड्राई हो जाएगा तभी आप उसमें वाटरिंग करें। इस तरह से लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% चल जाएगी। आप देखिए कितनी शानदार हो गया, 40 से 50 दिनों का ये रिज़ल्ट है। तो आप इस तरह से लगाइए, आपके कटिंग 100% श्योर चलेंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ये सब चीज़ें को आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे ना तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से चलेगी। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और टाइम टू टाइम उसमें पानी वगैरह आप देते रहें, खाद देते रहें, आपके प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत सारी हो जाएगी। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी कटिंग जो नहीं चली है वो सबको निकाल के मैंने अलग किया है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि 100% रेशियो नहीं होता है, इसलिए 100% सक्सेस रेशियो के चक्कर में नहीं जाएं। एक कटिंग नहीं लगाएं, जब भी लगाएं तो 5 से 10 कटिंग लगाएं। ज़्यादा कटिंग लगाएंगे आप तो ज़्यादा प्लांट तैयार होंगे और आप उसको कहीं पे भी लगा रख सकते हैं। छोटे से पॉट में भी ये बोगनविलिया चलता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। इवन आप बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो बरसात के टाइम में कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो आप किसी भी प्लांट को ज़रूर लगाइए और स्पेशली बोगनविलिया तो ज़रूर लगाइए। इसमें बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन होता है, तो आपके छत पे बहुत सारे कलर ऑप्शन आ जाएंगे। ये वाला भी देखिए मेरा बोगनविलिया का प्लांट, इसमें एक ही प्लांट में डबल कलर होता है। तो इस टाइप का आपका भी जब आप कटिंग से प्लांट लगाएंगे तो 6 महीने साल भर बाद वो ऐसी बड़ा सा प्लांट बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप भी ज़रूर कटिंग लगाइए।